नमः शिवाय। 24 जुलाई हरियाली अमावस्या के दिन वन डे रुद्राभिषेक हो रहा है। तो जिस किसी को कराना है वो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ये पोस्ट यहाँ पे लगा है। चलिए आज बात करते हैं रियलाइजेशन क्यों बहुत ज़रूरी है। देखो, जब तक आपको अपने जीवन में कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, अगर आपको रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक आप उससे कंटिन्यू अपने जीवन में नहीं करोगे। सपोज मान लीजिए अगर मैं आपसे कहती हूँ कि ये चीज़ आप करो, ठीक है, तो आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन या 7 दिन तक करोगे। फिर 8वां दिन आपका मन मैं नहीं करता, बेमन बैठे तो लेकिन मन नहीं लग रहा है, छोड़ो ना, क्यों करते हैं, ये वाली भाव आएगी। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं हुआ। अगर आपको रियलाइजेशन होता, उस काम को करने के बाद आपको लगता कि हाँ, इससे मेरा जीवन सुधर रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, तब आप उस काम को पूरी शिद्दत के साथ, लगन के साथ एवरी सिंगल डे प्रयास करोगे। इसीलिए देखना, साधना क्यों छूट जाती है, साधना से मन क्यों हट जाता है। हम बड़े बड़े सत्संग में जाते हैं, कथा सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, लेकिन वो हमारे जीवन में कंटिन्यू क्यों नहीं रहता? क्यों हम सिर्फ कथा ही सुनते रह जाते हैं, कोई सत्संग सुनते रह जाते हैं, लेकिन हमको अंदर से उस चीज़ को कंटिन्यू करने की मन क्यों नहीं लगता? वो इसलिए नहीं लगता, क्यों? क्योंकि रियलाइजेशन नहीं हुआ। आपको ये नहीं पता चला कि इसे मैं करूँगा, आपको करने से लाभ होगा और आपकी अंतर्मन से आवाज़ आएगी कि मुझे इसे हर दिन करना है, और तब आप उसे करने के लिए तैयार होते हो और फिर आप कंटिन्यू उस चीज़ को अपने जीवन में बिना किसी के कहे बगैर आप करते हो, इंटरेस्ट के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ प्रयास करते हो। इसीलिए कहा जाता है किसी इंसान को अगर फोर्सफुली कुछ कराया जाता है ना, तो वो नहीं टिकता, उसको वो बोझ लगता है। वो करता तो है लेकिन मन से नहीं करता, बोझिलता भरा करता है। क्यों? क्योंकि उसका मन लग ही नहीं रहा है, उसको एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, उसको उस काम में रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि ये मेरे लिए बेस्ट है। इसीलिए अगर गलती भी करते हो ना, तो रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी कि यस मैंने गलती किया है, तभी आप उस गलती को सुधारोगे। अगर आपको कोई लाभ हो रहा है ना, तो जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि मुझे लाभ हो रहा है, मुझे इसे कंटिन्यू करना, तब तक आप नहीं करोगे। कोई साधना भी करोगे ना और रियलाइजेशन नहीं होगा ना कि अरे ये साधना मेरे लिए बेनिफिशियल है, तब तक आप उस साधना को कंटिन्यू नहीं करोगे। भले आप कितना भी कोई आपको ज्ञान दे, बड़ी बड़ी बातें सुनो, लेकिन एंड ऑफ डे आप वहाँ से हट ही जाओगे। इसीलिए कहा जाता है हर जगह पे, हर काम में, हर क्षेत्र में, चाहे कुछ भी हो, छोटा हो या बड़ा, रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। जब रियलाइजेशन ही होगा तब आप अपने आप को सुधारने की कोशिश करोगे। अपने लिए कोई अच्छा हो रहा है तो आपको लगेगा यस मुझे उस चीज़ काम कंटिन्यू करना चाहिए।
वो वास्तविक रियलाइजेशन होगा, तब आपको गुरु का भी पता चलेगा कि यस दिस इज़ अ रियल गुरु, ये है वास्तविक में गुरु। जब तक रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक सब व्यर्थ है, कहीं स्थिर नहीं हो पाओगे। तो रियलाइजेशन होने के लिए भी साधना करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? जब चेतना ऊपर उठेगी, क्लिनजिंग होगा, तभी तो आपको रियलाइजेशन होगा ना कि व्हाट इज़ आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बेस्ट है, किस ओर आपको जाना है, किस रिश्ते में आपको रहना है, क्या आपके लिए बेस्ट है, कहाँ आपको पीस मिलता है, कहाँ आपको ग्रोथ मिलता है, कहाँ आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होती है और कहाँ फाइनेंशियल ग्रोथ स्टक होता है, कहाँ मेरे जीवन में चहुमुखी विकास होती है और कहाँ मैं पूरे डाउन फ्लो चला जाता हूँ। ये सब का रियलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंसान के जीवन में रियलाइजेशन होता है तभी वो अपने लिए स्टेप लेता है, अपने लिए बदलाव के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए वो तैयार होता है। तो रियलाइजेशन जीवन का एक अहम हिस्सा है। नमः शिवाय।